नहीं लग पा रही है। ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मिर्जापुर से संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, घूसखोरी का ये मामला सामने आया है, सीए को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ जानकारी इस मामले पर? जी तृप्ति जी, ऐसा है कि जहां आप सारे लोग जान रहे हैं कि इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में और केंद्र में जो सरकार है वो भ्रष्टाचार मुक्त समाज की परिकल्पना कर रहा है, वहीं पे मिर्जापुर जनपद में जो देखने को मिला वो खास तौर पे काफी चर्चा रहा। विद्युत विभाग के एक कर्मचारी के द्वारा एक ठेकेदार को ऑर्डर प्लेस करने के एवज में 45,000 रुपए की जो मांग की गई, उसके बाद उस ठेकेदार ने अपनी पीड़ा विजिलेंस टीम के सामने रखी और विजिलेंस ने सक्रियता दिखाते हुए तत्काल विजय कुमार श्रीवास्तव, जो कि काफी अरसे से मिर्जापुर बिजली विभाग में रहे हैं, तो उनको रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जी, तो वहीं अगर देखा जाए तो इस मामले में सीए के साथ साथ क्या किसी और की भी मिलीभगत सामने आई है? क्योंकि 45,000 रुपए की रिश्वत यहाँ ली है, तो क्या मिलीभगत भी कुछ सामने आई हो? जी बिल्कुल, विजिलेंस के जो प्रभारी रहे हैं उनसे मेरी बातचीत हुई। उनका साफ कहना है कि ये रुपया लेन देन का मामला तो निचले स्तर के जो कर्मचारी होते हैं उन्हीं के द्वारा लेन देन की जाती है, लेकिन इसमें हिस्सा जरूर किसी बड़े अधिकारी के बिना संलिप्तता की संभव है नहीं कि खुले रूप से एसी विभाग में किसी क्लर्क के स्तर से 45,000 का डिमांड, ये अपने आप में आश्चर्यचकित करता है कि, और सबसे बड़ी बात यह है कि 20 साल से, पिछले 20 साल से ये अपने पद पे आज बना हुआ है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठाता है। जी तृप्ति जी, वहीं अब सीए को तो यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अगर बात की जाए रिश्वत, किस मामले पर यहाँ पर रिश्वत ली गई थी आखिर, और रिश्वत ली किससे गई थी, ये क्या कुछ सामने आया है? देखिए, एक ठेकेदार है यहाँ मिर्जापुर जनपद के पास में, एक जिला है भदोही जिला, भदोही जिले के एक ठेकेदार है जो मिर्जापुर बिजली विभाग से प्रायः ठेका लेके काम किया करते थे। तो इनको लो रेट होने के बावजूद इनको ठेका तो अलॉट हो गया था, लेकिन ठेका पे इन्होंने काम भी, वर्क ऑर्डर भी मिल गया था, काम भी इन्होंने शुरू कर दिया था, ठेकेदार के द्वारा काम शुरू करा दिया गया था। लेकिन काम के एवज में जब रुपए की मांग की गई कि भाई आप कुछ पेमेंट रिलीज करिए, विभाग के द्वारा पेमेंट रिलीज किया जाता है, तो उस पेमेंट रिलीज के एवज में जब ये सक्षम अधिकारी के पास जाते थे जो ठेकेदार थे, तो उनसे ये कहा जाता था कि आप जाके बाबू से मिल लें। और जब ठेकेदार, पीड़ित ठेकेदार जब बाबू के पास जाए तो बाबू ने 45,000 की डिमांड की। इस वजह से ये सारा। वीरेंद्र, अगर वही बात की जाए तो मामले पर क्या कुछ कार्रवाई यहाँ की जा रही है? वहीं मिलीभगत के बारे में भी क्या यहाँ पर कुछ पता लगाया जा रहा है? जी देखिए, जो इसके अधिकृत जो अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, हालांकि अभी ये जांच का मामला है कि इसमें पूछताछ जारी है, और जो अभियुक्त है, जो क्लर्क है बिजली विभाग का जो कर्मचारी है, उसको वाराणसी में ले जाया गया है, क्योंकि वहीं पे इसकी पूरी जांच होनी है। और जांच के दरमियान ये जरूर पता चलेगा, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो इस बात पे पूरा जांच और पूरा उनका फोकस है कि आखिर ये रुपया। और वीरेंद्र, वही यहाँ पर 45,000 रुपए की रिश्वत ली है, तो जरूरी नहीं है ये पहली बार रिश्वत ली हो इस सीए ने, हो सकता है इससे पहले भी कई बार इस तरह की रिश्वत लेने के मामले सामने ना आए हो, लेकिन रिश्वत ली गई हो। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि रिश्वत का लेन देन का प्रचलन तो हर किसी से वाकिफ है, कोई छिपा हुआ नहीं, लेकिन कभी कभी कोई मामले जब सामने खुलते हैं तो सभी का दिमाग खुलता है कि हाँ ये घटना घटित हो रही है, और ये बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर ये भ्रष्टाचार कब तक चलेगा। सवाल इस बात का भी है कि ये भ्रष्टाचार यदि किसी खास महकमे के कर्मचारी के द्वारा नहीं किया गया, जैसे अगर तमाम और ऐसे विभाग हैं जिसके द्वारा अगर भ्रष्टाचार किया जाता है तो वो तत्काल खुल भी जाता है, ये भी एक बड़ी बात है। तो भ्रष्टाचार का ये मामला खुला है, तो इस वजह से ये चर्चा बनी है कि इसके पहले भी ये प्रक्रिया जारी रह सकती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज ये पकड़ा गया इसलिए मामला जरूर खुला कि ये विभाग खास तौर पे बिजली महकमा इससे बचा नहीं है घूसखोरी लेन देन के प्रक्रिया में, भ्रष्टाचार लिप्त सीधा सीधा इस मामले के खुलासा के बाद आप कह सकती है कि ये बड़ा खुलासा है। जी चलिए वीरेंद्र, खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां रिश्वतखोर सीए को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब सीएम योगी ने सत्ता में आने से पहले वादे किए थे रिश्वतखोरी को खत्म करने के, तो आखिर क्यों अभी तक सरकारी महकमों में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और रिश्वत ली भी जा रही है? कब इन मामलों पर लगाम लग पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है।